मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आप लोगों से बात करूंगी। आप सोच रहे होंगे आखिर ऐसी कौन सी टॉपिक है जो इतनी इम्पोर्टेंट है पर उसमें एक अनकंफर्टेबल इन्वायरमेंट हो जाता है बात करने पे। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि एक अनकंफर्टेबल टॉपिक पे कंफर्टेबल बात है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है हर बच्चे के लिए जिसकी उम्र महज 10 वर्ष से 18 वर्ष के बीच की हो। ये उम्र इसलिए चूज़ किया गया है क्योंकि इस उम्र में बच्चे का जो मेंटल डेवलपमेंट होता है वो उतना ज़्यादा सेक्सुअल रिलेशन या सेक्सुअलिटी को समझने के लिए बना नहीं होता है। लेकिन साथ ही साथ हमारे समाज में जो इतने सारे अपराध हो रहे हैं उसको देखते हुए ये बहुत ज़रूरी है कि उस उम्र से बच्चों को एक एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन दे सकते हैं और देना भी चाहिए। बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल मदर, बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल फादर, भाई बहन जो भी हैं, आपके घर में अगर कोई बच्ची है, नॉट इवन बच्ची, कोई बच्चा भी है तो आप उसको इस टॉपिक के बारे में ज़रूर बताएंगे। एक वर्ड है जिसको कहते हैं ग्रूमिंग। ग्रूमिंग का मतलब होता है कि एक मैच्योर आदमी जो उम्र में बड़ा हो, समझदार हो, चीज़ों को टैकल करना जानता हो, मैनिपुलेट करना जानता हो और वो अपने इस सारे स्किल को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में न लगाकर एक नेगेटिव डायरेक्शन में लगाता है। किस पे? समझ ही गए होंगे। नेचुरली उस उम्र की बच्चियों पे या लड़कों पे। तो इसको कहते हैं ग्रूमिंग, कि किसी मैच्योर पर्सन का किसी इमेच्योर बच्ची या बच्चे के ऊपर मैनिपुलेट करना, उसको सेक्सुअली हैरेस करना, सेक्सुअली एब्यूज़ करना या उसको एक गलत नेगेटिव डायरेक्शन में ले जाना। ये टॉपिक बहुत अर्जेंट है। आजकल हम लोग देखते हैं कि 18 के अबव अगर कुछ होता है तब तो ठीक है, लोग मान लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। हमारे कानून में भी बना है कि हम कानून ये मानती है कि बच्चे समझदार हैं उस उम्र में। लेकिन उससे छोटे बच्चों का क्या? कैसे गाइड करें उनको कि क्या इन सब चीज़ों से कैसे अलर्ट होना है। तो मैं डियर चिल्ड्रन, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग ज़रूर इसको सुने और इसको रिलेट करने की कोशिश करें और आगे भी आपको ये काम आएगा, इसलिए अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं ग्रूमिंग के बारे में। तो ग्रूमिंग में जो बंदा एडल्ट है, जो मैच्योर है, उसको ग्रूमर कहते हैं। वो किसी छोटी बच्चियों को अगर मैनिपुलेट कर रहा है तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्रूमिंग। फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे वेबसाइट हैं जहाँ पे इस तरह की बातें न्यूज़पेपर में अक्सर आती रहती हैं। मदर भी बहुत अवेयर है, बच्चों को बहुत समझाती भी हैं, लेकिन मदर या फादर बच्चों के साथ हमेशा रह नहीं सकते। क्या पता उनकी ग्रूमिंग मार्केट में हो रही हो, स्कूल में हो रही हो, ट्रैवलिंग में हो रही हो, तो हर जगह हम उनके साथ नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए बच्चों को, स्पेशली इस उम्र के बच्चों को ये समझना है कि क्या अलर्ट साइन है, क्या अलार्मिंग सिग्नल है, जिसके बारे में हमें अपने बड़ों से या अपनी जो केयर टेकर हैं उनको बताना है। उसके लिए कुछ साइंस है जो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आँख से। आई साइन नंबर 1। कुछ साइंस में सबसे इम्पोर्टेंट आई साइन है जिसको आप कह सकते हैं, अगर कोई बंदा, कोई एडल्ट या कोई भी इंसान अगर किसी लड़की या लड़के को एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन से ज़्यादा देर तक घूरता है या रेगुलर इंटरवल पे उसको देखने की कोशिश करता है, कोई भी हो सकता है, आपकी गाड़ी का ड्राइवर हो सकता है वो शीशे में आपकी बच्ची को पीछे से देख रहा हो, या रोड पे चलते हुए कोई लड़का है जो हर दिन जब आप बस स्टॉप पे जाती हैं तो आपको हर दिन आपको ऐसा फील होता है कि वो बंदा ज़रूर खड़ा होकर आपको दिखता है। तो ये है आई सी साइन, देखने से रिलेटेड। या तो वो आपको देखता है या फिर आपको कुछ ऐसी सोशल मीडिया पे चीज़ें भेजता है जो आप अनकंफर्टेबल होते हैं उसको देखने के लिए। तो ये सिग्नल है, ये अलार्म है, ये अलर्ट साइन है। आपको बताना होगा इसके बारे में, आपको नोटिस करना होगा। दिस इज नॉट नॉर्मल। नो मीन्स नो, क्लियरली नो, ये नॉर्मल नहीं है।
थोड़ी देर के लिए हम क्रॉस करते हैं तो नेचुरली कोई किसी को देखता है, लेकिन स्टेयर करना एक सर्टेन टाइम के बाद वो क्या है, सी साइन, आप उस पर नॉक करेंगे। सेकंड है वर्बल साइन। वर्बल साइन में अगर कोई बंदा कोई भी हो, आपको एक बात बताती हूँ कि ज़्यादातर केस में ग्रूमिंग कोई रिलेटिव या फिर आपके आस पड़ोस के लोग करते हैं। एक आलिया भट्ट की कोई मूवी भी थी जिसमें बहुत अच्छे से इसको दिखाया गया है कि कैसे वो जब छोटी होती है तो किसी के द्वारा ग्रूमिंग की जाती है और वो किसी को बता नहीं सकती है, और उस स्टेज में जब आप किसी को बताते हैं तो आपको लगता है कि लोग आपको डांटेंगे या आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे या आप ही को गलत समझेंगे, तो इसलिए बच्चियां चुप हो जाती हैं या बच्चे भी चुप हो जाते हैं। तो आप वो मूवी भी देख सकते हैं। कौन सी मूवी है, मुझे मूवी का नाम याद नहीं आ रहा है, पर आप देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं उसको इंटरनेट पे। तो मैंने कहा सी साइन, दूसरा कहा वर्बल साइन। तो वर्बल साइन में आपके साथ कुछ गंदी बातें कर रहा हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली डबल मीनिंग की बातें कर रहा हो, दिस इज नॉट नॉर्मल। आपको कुछ ऐसे ऑडियो मैसेज भेज रहा हो सोशल मीडिया पे, आजकल बच्चे सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो उनको समझना होगा क्या सही है क्या गलत है। तो ये वर्बल साइन है। इसमें भी आपको अपने जो केयर टेकर है, आपकी मदर है, आपको उसको बताना होगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये सारे जो मैं सिम्टम्स और साइन बता रही हूँ, ये उनके लिए नहीं है जो आपके लव ट्रायंगल में आते हैं। लव ट्रायंगल का मतलब होता है कि आपके मदर, फादर या जो आपकी केयर टेकर है या आपकी नानी, दादी, कोई भी हो सकती है लव ट्रायंगल में, जिसके लिए आपके घर वाले परमिटेड करते हैं उनको कि ये आपको टच कर सकते हैं, नहा सकते हैं, आपके बाल बना सकते हैं, आपको कपड़े पहना सकते हैं। तो मैं उनके लिए ये बातें नहीं कर रही हूँ, आप समझ रहे हैं मैं किनके लिए बातें कर रही हूँ। तो ये मैंने कहा सी साइन, वर्बल साइन, टच साइन। टच साइन में अगर कोई बंदा एक्सीडेंटली आपको टच करता है, जैसे बस में अक्सर लड़कियों को टच कर देते हैं, वो कहते हैं ना कि बस में अपने आप को बस में रखना सीखो। तो बस में अगर कोई एक्सीडेंटली टच करता है तो वहाँ पे भी ज़रूरत है नॉक करने की, वो नॉर्मल नहीं है। उसके बाद आता है होल्ड साइन। होल्ड साइन, कोई भी अंकल आस पड़ोस के जब भी आपसे मिलते हों आपको हग कर लेते हैं, आपको किस करते हैं, आपको ऐसी अनकंफर्टेबल जगह पे छूते हैं जो आपको पसंद नहीं है, लेकिन आप फिर भी बोल नहीं सकती है, तो ऑल्सो दिस इज नॉकिंग साइन। तो सी साइन, वर्बल साइन, टच साइन, होल्ड साइन। होल्ड क्यों करेगा कोई बंदा उसे? और ऐसी जगहों पे, खासकर कुछ जगह है जो स्विमिंग कॉस्ट्यूम, आप ऐसे सिंपल तरीके से समझ लीजिए, जो हम स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनते हैं और वो स्विमिंग कॉस्ट्यूम हमारे जिस एरिया को कवर करके रखता है वो एरिया हमारा प्राइवेट पार्ट्स होता है। या तो आपका बॉटम लाइन में फ्रंट हो, बैक हो, या फिर आपका चेस्ट का एरिया हो, लड़का हो लड़की हो, दोनों के लिए, क्योंकि आजकल लड़कों के साथ भी ग्रूमिंग हो रही है। अक्सर लोग ग्रूमिंग के लिए ऐसे बच्चे या बच्चियों को सेलेक्ट करते हैं जो या तो देख नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, मेंटली हैंडीकैप हैं। तो ऐसे लोग या बहुत शाई है, इंट्रोवर्ट है, ग्रूमर क्या करता है, एक सर्टेन ड्यूरेशन तक लगातार वो किसी को ऑब्जर्व करता है और बहुत अच्छे से उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। आप समझ रहे हैं? तो इतने साइन के बाद फिफ्थ साइन है अलोन साइन। अलोन मतलब आपने देखा एक बार एक्सीडेंट हो सकता है कि कोई बंदा आपके यहाँ ऐसे टाइम में आता है जब आपके घर में मम्मी पापा नहीं होते हैं, वो डोर नॉक करता है, आप कहते हैं अंकल पापा तो घर पे नहीं है, मम्मी भी ऑफिस गई हुई है, तो वो फिर पानी के बहाने घर के अंदर घुसता है, फिर आपसे बात करता है, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। तो ये नहीं करना है। जब आपके घर में कोई नहीं हो तो आप किसी को इन्फॉर्म करें कि अगर नहीं है तो उसे अंदर नहीं बिठाना है, और अगर एक बार हुआ तो चलो चलता है, लेकिन अगर ये रिपीटेडली हो रहा है तो आप अपने पेरेंट्स को ज़रूर बताएं कि एक बंदा है, ये अंकल है पास वाले जो इस टाइम में आए थे और आज उनका ये 3rd विजिट था। तो ये हो गया अलोन साइन। इस पे भी आपको अलोन में किसी से नहीं मिलना है, वो आपकी मजबूरी का नाजायज फ़ायदा उठा सकता है और उठाते भी हैं। उसके बाद आता है इंटिमिडेशन साइन। इंटिमिडेशन साइन क्या है कि अगर कोई बंदा आपके साथ
कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर लिया जाने अनजाने, उसके बाद वो आपको थ्रेट दे रहा है, डरा रहा है, आपको ये बता रहा है कि तुम्हारे उस एक्टिविटीज़ के कुछ फोटोग्राफ्स मेरे पास हैं, और आप उस डर से कि ये मेरा फोटोग्राफ्स लीक ना कर दे, ये मेरा वीडियो कहीं ना भेज दे, जबकि ऐसा हो सकता है कि उसके पास कुछ नहीं हो, वो सिर्फ आपको मैनिपुलेट कर रहा है, और आप डर के कारण वो जो चाह रहा है आप किए जा रहे हैं। तो बच्चियों, ये साइन आप जरूर याद रखिए। क्या क्या कहा मैंने? सी साइन, वर्बल साइन, टच साइन, होल्ड साइन, इंटिमिडेशन साइन, अलोन साइन, और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट 7th साइन है, वो है गिफ्ट साइन। कोई भी बंदा आपको बहुत गिफ्ट दे रहा है, चॉकलेट्स या जो आपको पसंद है, आपके बर्थडे पे बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स ला रहा है, और मम्मी पापा नहीं समझ पाते एक टाइम पे, उनको लगता है कि शायद पहली बार आ रहा है, पर आपको समझना होगा कि क्या वो इसके पहले और भी साइन में इन्वॉल्व है। अगर वो आपको देख रहा हो, बर्थडे पे आया हो, गिफ्ट तो लाया है, लेकिन आपको टच करने की कोशिश कर रहा है, आपसे अकेले में बात करने की कोशिश कर रहा है, अपने प्राइवेट पार्ट्स दिखाने की कोशिश कर रहा है, या ऐसा कोई भी चीज़ जो इन सब साइन में अगर आता है, तो वो 7th साइन है, गिफ्ट साइन। आपको इसको क्रॉस लगाना होगा, आपको इसको नॉक करना होगा, आपको इसको मना करना होगा, आपको इसको इन्फॉर्म करना होगा। तो ये सारे जो मैंने 7 साइन बताए हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप किसी से भी, कोई भी जो आपके लव ट्रायंगल में नहीं है, उसके जस्ट बाहर, रिलेटिव भी हो सकता है। ज़्यादातर 46% केसेस में लड़कियाँ अपने रिलेटिव के द्वारा ही मॉलेस्ट की जाती हैं, या फिर उसके फैमिली फ्रेंड के द्वारा मॉलेस्ट की जाती हैं। थर्ड पर्सन को तो उतना टाइम नहीं मिलेगा ना, उसको उतना टाइम जो उसको अट्रैक्ट करने के लिए, गिफ्ट देने के लिए, उसके घर बार बार अकेले में जाने के लिए, उसको देखने के लिए, तो इसलिए अक्सर इस सर्कल के लोग ऐसे काम करते हैं। तो लड़के और लड़कियों में सबसे उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस पे अलर्ट हो जाएं। अब ऐसे साइन हैं जो लव ट्रायंगल के बाहर के लोग हैं, तो आपको किसको इन्फॉर्म करना है? मदर फादर को इन्फॉर्म करना है। मदर फादर क्या करेंगे? लेट इट गो नहीं करना है, उनको भी कुछ करना है, उनको इस पे स्टेप लेना है, उनको अपने जो कंप्लेन जहाँ पे होता है उस वहाँ पे उनको कंप्लेन करना है उसके बारे में, क्योंकि इसका कंप्लेन भी रजिस्टर्ड होता है। ऐसा नहीं है कि जब सब कुछ हो जाएगा फिर आप कंप्लेन करेंगे, फिर आप वहाँ जाएंगे, इसके लिए भी कानून बनी हुई है। कोई आपको इन सब साइन से नहीं छेड़ सकता है, इसलिए आप बाहर निकले, उसको जैसे आपको समझ में आ रहा है, या तो आप उससे बात करके उसको समझाने की कोशिश करें, या फिर उसको थ्रेट देकर समझाने की कोशिश करें, और नहीं तो थर्ड ऑप्शन तो हमारी कानून है। आप कानून के पास जाएं, आप उसके बारे में उसको बताएं कि यहाँ पे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। तो मैं उम्मीद करती हूँ सभी बच्चियों से और बच्चों से भी कि अगर आपके साथ आपको लगता है कि इस लव ट्रायंगल के अलावे कोई भी इस 7 साइन में, जो 7 डेज इन अ वीक, 7 साइन ऑफ योर लाइफ, तो अगर ऐसे 7 साइन में से कोई भी साइन आपको अगर ऐसा फील हो रहा है, तो आप ज़रूर उसे अपने केयर टेकर से बताएं, और आप बताएं कि आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है। आप डरे नहीं, बाहर आएँ, खुल के बातें करें। ज़माना बदल रहा है, हम बदल रहे हैं, सोच बदल रही है, संस्कृति बदल रही है, तो फिर सोचना और डरना किस बात का है? तो आज से मैं उम्मीद करती हूँ कि ग्रूमिंग किसी को करने नहीं देना है। इट्स माई पर्सनैलिटी, इट्स माई बॉडी, नो वन हैज़ राइट टू टच इट। आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको हो सकता है लाइक्स, कमेंट्स, सब्सक्राइबर, व्यूअर्स, फॉलोअर ये बढ़ाने का आपको एक गिफ्ट दे कि मैं इतना बढ़ा दूंगा, इतना कर दूंगा, और आपको लगेगा अरे ये अंकल तो बड़े अच्छे हैं, मेरे तो इतने फॉलोअर थे, वो तो 1000 और बढ़ा दिए। तो इन सब चीज़ों से बचना है। अरे वो कौन होता है मेरा फॉलोअर बढ़ाने वाला? अगर इतना ही कैपेसिटी हो, खुद की बढ़ा लेना जाके। आप में अगर कैपेसिटी है तो वो नेचुरली आप एक दिन फ्लरिश करेंगे, इसमें आपको कोई नहीं रोक सकता। और ये एज है आपको अपने आप को, अपने बॉडी को समझने का, क्योंकि इस एज में अक्सर लड़कियां और लड़के बड़े हो जाते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं उनके बॉडी में, लेकिन कोई समझाने वाला नहीं होता है, क्योंकि ये एक अनकंफर्टेबल टॉपिक है। इसलिए मैंने आज ये टॉपिक चूज़ किया है, अनकंफर्टेबल टॉपिक पे कंफर्टेबल बातें। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, और ऐसे ही मैं वीडियोस बनाती रहूँगी और आप तक पहुँचाती रहूँगी। थैंक यू सो मच।